हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमने दो समीकरणों को लिया है, 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 6। इन समीकरणों को हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विलोपन विधि से। तो पहले हम इन समीकरणों को लिख लेंगे। पहला समीकरण हमारा 3x + 4y = 10। इसे मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट। दूसरे वाले को उतारेंगे, 2x + 2y = 6। इसे मान लिया हमने समीकरण सेकंड या दूसरा। अब हम करने जा रहे हैं सब विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है? विलोपन विधि में या तो x वाली राशियों को विलोपित करना होता है या y वाली राशियों को विलोपित करना होता है। विलोपित यानी खत्म करना, यानी गायब करना। इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, ये अगर हमें x वाली चर राशि है, अगर ये खत्म करनी तो x के दोनों गुणांक हमारे बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अगर y को विलोपित करना है तो ये दोनों y वाले गुणांक बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर y 4 है, y 2 है। अभी यहाँ पर कुछ भी समान नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किसे विलोपित करना चाहते हैं। x को विलोपित करना चाहते हैं, y को। हम किसी को भी विलोपित कर सकते हैं। तो हम मान लिया हम करेंगे x को विलोपित। तो x को विलोपित करने के लिए x के साथ में जो नंबर आ रहे हैं वो गुणांक वो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ। तो इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका क्या है, इसके गुणांक का इस समीकरण में गुणा कर देंगे और इसके गुणांक का इसमें, यानी 2 का गुणा तो मैं इस समीकरण में कर दूंगा पहले में, और इस 3 का गुणा इसमें कर दूंगा। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यानी x वाले जो गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यही काम करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, इस वाले समीकरण में तो 2 का गुणा कर दूंगा मैं, और इस वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दूंगा। अब देखें, 2 का गुणा 3 में करूंगा तो 6x, 2 का 4 में करूंगा 8y, 2 का 10 में करूंगा 20। इसे मान लिया मैं समीकरण तीसरा। ऐसे यहाँ पे 3 का 2 में करूंगा 6x, 3 का 2 में करूंगा 6y और 3 का 6 में करूंगा 18। ये समीकरण चौथा मान लिया हमने। अब हमें क्या मिल रहा है देखने को कि यहाँ पर x के गुणांक जो है हमारे 6 6 दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों समीकरणों को घटा के ये कैंसिल होगा या जोड़ के। तो ये घटा के कैंसिल होगा क्योंकि दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो प्लस प्लस के हैं तो घटा के ही कैंसिल हो सकते हैं। अगर प्लस और माइनस के होते तो जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाती। तो हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे हम, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर नीचे वाला प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 6x। अब 8y प्लस का है और 6y माइनस का, तो 8y में से 6y घटेगा तो हमारा रहेगा 2y। अब यहाँ पर 20 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ से y बराबर का आ गया निकल के 2, तो y बराबर आ गया 2/2, यानी 2y बराबर 2 है हमारा, तो y बराबर 2/2, तो ये आ गया 1 निकल के, यानी y का मान कितना आ गया हमारा 1। यहाँ पे हमारा y का मान आ गया 1। तो 1 मान तो आ गया। अब x का मान और निकालना है। अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम या तो पहले समीकरण में रख देंगे या दूसरे में, किसी में भी रख सकते हैं, या तीसरे में रख दें या चौथे में। तो पहला समीकरण क्या था हमारा, इस 2 को नहीं लगाना, ये तो हमने बाद में किया गुणा। पहला समीकरण 3x + 4y = 10। तो इस वाले समीकरण में हम y का मान रख देंगे। तो हम पहले लिख देंगे हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या था हमारा, पहला ये था 3x + 4y = 10। अब इसमें रखेंगे हम y की जगह 10 1। तो 3x + y की जगह रखना है 1, तो 4 × 1 = 10। तो 3x 4 × 4 = 10। तो 3x ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 10 - 4, तो 3x = 6 आ गया हमारा निकल के। आगे देखें तो 3x = 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/3, यानी x बराबर आ गया 2, यानी हमारा x का मान भी आ गया 2 निकल के। यानी हमारे दोनों मान आ गए। x का कितना आया
एक्स का हमारा 2 आ गया और वाई का हमारा 1 आ गया, और यही हमारे इस समीकरण का हल हो जाएंगे। यानी ये विलोपन विधि से हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या किया था हमने। ये हमारा पहला समीकरण था 3x + 4y बराबर 10, 2x + 2y बराबर 6। तो हमने क्या किया था, x के गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या किया था, इस वाले 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में किया और इस वाले 3 का नीचे वाले में। तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो ऊपर वाला ये बदल गया, दूसरे वाले में किया तो ये वाला बन गया। अब हमने क्या किया था, इन दोनों समीकरणों को घटाया था, क्योंकि घटाने पर हमारे दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये घट गए, 8 में 6 2, 20 में 18 गए 2। यहाँ से बाई का मान निकाल लिया हमने, बाई का हमारा 1 आया। अब बाई के मान को क्या करेंगे, हम पहले दूसरे में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हमने पहले समीकरण में यहाँ पर बाई के मान को रख दिया था, बाई का मान पहले में रखने पर तो यहाँ पे हमने रख दिया 4 गुणा बाई यानी 4 गुणा 1। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये आया 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना आया था, 6/3। तो x बराबर आ गया 2, तो x का मान 2 आ गया और बाई का हमने पहले निकाल लिया था 1। तो x बराबर 2 और बाई बराबर 1 हमारे मान आ गए। अब देखेंगे इसी समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब हम इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमने वही वाले समीकरण लिए हैं जिससे आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में अंतर पता चल जाए। तो यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से इन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया समीकरण पहला ये है और समीकरण दूसरा ये है। अब इसमें करना क्या होता है, इनमें से हमें कोई भी समीकरण लेना है, या तो पहला वाला ले लो या दूसरा। उसमें से हमें या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y की फॉर्म में आएगी और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की फॉर्म में। तो मान लिया हम समीकरण पहले से ले लें, समीकरण 1 से मान लिया हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लें। तो 3x + 4y बराबर 10 है। तो 3x की वैल्यू निकालने जाए तो 3x सबको एक तरफ पहुंचा देंगे, 10 - 4y। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 10 - 4y/3। हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया। अब जो हमने x का मान निकाला है ये y के पदों में, अब x के मान को हम रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में, क्योंकि हमने ये मान जो निकाला है x का वो पहले से निकाला है। तो पहले से निकालने के बाद दूसरे में रखते हैं, अगर दूसरे से निकाला होता तो पहले में रखते ही। तो हमने ये x का मान पहले समीकरण से निकाला तो दूसरे में रखेंगे। तो अब लिखेंगे हम x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर तो हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। पहले दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x + 2y बराबर 6। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, इस x ये हमें 10 - 4y/3 रखना है। तो 2 ब्रैकेट में 10 - 4y/3 + 2y हमारा ये चल ही रहा है बराबर 6। अंदर गुणा कर देंगे। अब 2 का 10 में करेंगे तो 20, 2 का 4 में करेंगे तो 8y/3 + 2y बराबर 6। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा एलसीएम लेके, तो 20 - 8y, 3 दूनी 6, 6y और ये 3 नीचे आएगा हमारा टोटल के बराबर 6, ये 3 है। अब हमारे 20 - के 8y + के 6y तो -के 2y, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो घट गए। अब ये 3 इधर आ जाएगा, हर में जो 3 है वो इधर आएगा, 6 × 18 हुए। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, तो -के 2y संख्या को एक तरफ पहुंचा देंगे तो ये 18 - 20, तो -के 2y बराबर -के 2, क्योंकि 20 में से 18 घट रहा है उल्टा। अब दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 2/2, तो y बराबर हो गया 1। y का मान 1 आ गया हमारा। अब y के मान को कहाँ रख देंगे, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं हम, 2 में रखने पर तो समीकरण क्या है हमारा, 2x + 2y बराबर 6। अब y का मान हमारा आया कितना है, 1 आया निकल के, तो 2x + 2 × 1 बराबर 6, तो 2x + 2 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 में से 2 घटेगा इधर जाके तो 4, x बराबर कितना आ गया 4/2, यानी x बराबर 2, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 2, यानी हमारे दोनों मान आ गए, x बराबर 2 आ गया और तथा y बराबर 1 आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन देखने को मिली है, हमने दोनों समीकरण विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किए, दोनों में मान हमारे बराबर आए। जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो वहाँ भी x बराबर 2 आया था और y बराबर 1 आया था, और यहाँ भी
x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया, यानी कोई सी भी विधि लगा लें हम, मान हमारे हमेशा वही आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।